बात यह है कि यहाँ इस अच्छे में भी शिव है और उस दूसरे में भी शिव है। इफ यू वांट टू फ्लो विद दैट रिदम, उस मूल प्रकृति के साथ बहना चाहते हो, तो उस शिव को जो तुम्हारे भीतर है उसको उसके भीतर भी देखना शुरू करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में कर ले सबसे, कोई नहीं है पराया रे। मेरे भाई ने मुझे बड़ा तंग कर रखा है। मेरे पिताजी ने इतनी जायदाद बनाई थी, वो दुष्ट जो है अच्छा नहीं डालता है। लर्न टू मर्ज विद दैट पर्सन एंड यू विल फाइंड, डोंट रिजेक्ट दैट पर्सन। रिजेक्ट नहीं करना उसको और अपने को एक देखना। ये मैं आपको थोड़ी सी सिद्धियों की ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो गड़बड़ शुरू कर दोगे। जब आप मर्ज कर जाओगे तो उसके बाद जो आप चाहोगे, सोच रहे हो, वही वो सोचना शुरू कर देगा। जो आप चाहोगे करना, वही करना शुरू कर देगा। दैट्स कॉल्ड मर्जिंग इन शिव योग। लेकिन हम क्या बुद्धू होते हैं, हम उससे हट जाते हैं, हम उससे कट जाते हैं। भैया मैं तो दूर ही रहूंगा उससे, मैं तो पास ही नहीं जाऊँ, बहुत नालायक है वो। एंड वंस यू डिस्कनेक्ट, ही हैज डिफरेंट एनर्जी, ही इज थिंकिंग इन डिफरेंट एनर्जी। और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, द एनर्जी ऑफ हेटर्ड, एनर्जी ऑफ फियर, एनर्जी ऑफ एंगर, और वो उसकी रिदम को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। वो अलग रिदम से फ्लो करेगा, तुम अलग से करोगे। इसीलिए कई बारी झगड़े फसाद हो जाते हैं, लेकिन वी डू नॉट रीच टू अ कंक्लूजन। और अगर शिव योग का ये साधारण सा सिंपल सिद्धांत मेरे जीवन की वो घटना, वो वृतांत, जब मैं ओखला में जमुना जी में कूद गया था, उसको अगर याद कर लो कि अगर उस फ्लो के साथ मर्ज विद दैट पर्सन, बी वन विद दैट पर्सन, और दो कोई चारा भी नहीं है। साइंटिफिकली क्वांटम फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है वो यही बता रहा है कि जो वो एक्सेल कर रहा है एटम्स अपने ऑर्गन्स को, वो तुम इनहेल कर रहे हो, और जो तुम एक्सेल कर रहे हो वो इनहेल कर रहा है। तो आपका शरीर उसमें जा रहा है, उसका शरीर आप में जा रहा है। तो अगर आप उस शरीर के साथ अपनी लव एनर्जी उसके प्रति डाल दो, वो आपको लव करना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा। ये शिव योग में मैं सिखाऊंगा। जहां डिफरेंस हो, जहां झगड़ा हो, जहां कोर्ट कचहरी हो, जहां कुछ हो, अब जब आपको मैं इनिशिएट करूंगा संजीवनी शक्ति के साथ, आपने शांत चित्त होकर के वो एनर्जी उसको भेजनी है। हमारे एक साधक है, उनको मैं असेंशन क्रिया करवा रहा था। उनके भाई से बहुत जबरदस्त झगड़ा था। वो बेचारा शरीर छोड़ बैठा था भाई, लेकिन इन दोनों के अंदर मूल झगड़ा तो रहा ही था, जीवन था। तो जब असेंशन क्रिया करा रहा था, तो उनका भाई जब शरीर छोड़ देता है तो भेदभाव समाप्त हो जाता है, शरीर होता है तो भेदभाव होता है। तो वो बेचारा वो भी अटक गया था किसी डार्क डायमेंशन में। और जैसे ही उसने देखा असेंशन क्रिया, वो सामने खड़ा हो गया। इसने कहा हट परे, मैं तो पिताजी को दे रहा हूँ। वो संजीवनी पिताजी को देनी शुरू करी, तो वो अनुभव क्या किया कि वो उसको भी जा रही है। तो उसने कहा हटो परे, फिर भी वो गई। और फिर कहता मैंने आंख ही खोल दी, ये भी लिए जा रहा है, इसको क्यों फायदा हो। छोटे से बच्चे होते, बहुत समझाना पड़ता है उनको कि तुम समझो, तुम
उससे अलग नहीं हो, वो तुमसे अलग नहीं है। ये तो इस पृथ्वी के अंदर जो ड्युअलिटी है उसको तुम अनुभव करने आए हो कि उस ड्युअलिटी में पैदा होने के बाद उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उस नॉन ड्युअलिटी में कैसे प्रवेश करें। और जो वो कर लेता है वो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो जाता है। तो ये जब आपको मैं सिखाऊंगा तो उसके बाद आप देखोगे शत्रु की शत्रुता रहेगी नहीं, झगड़ा रहेगा ही नहीं। लेकिन ये मेरी बात को याद जरूर करना, भूल नहीं जाना। जहां झगड़ा हो वहां दुखी नहीं होना कि ये कहां से मेरे घर में रावण पैदा हो गया, और वो भी कह रहा होगा कहां से मेरे घर में कुंभकर्ण पैदा हो गया। इसलिए डोंट, शिव योग कहता है डू नॉट जज ए पर्सन, डू नॉट जज ए पर्सन, एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर। और उस रिदम को क्रिएट करना, किसको? डांस ऑफ नटराजा। वो शिव का जो नृत्य है उसको अपने जीवन में आपने उतारना है इस शिव योग में। इस शिव योग का पूरा जो शिविर है उसका जो मूल है, इट इज द डांस ऑफ नटराजा। आई एम टीचिंग यू हाउ टू डांस विद दैट रिदम। मुझे डांस वैसे कथकली वाला नहीं आता, लेकिन जो भीतर का नृत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस सेलुलर लेवल से। मैंने बताया कि वो सब एटम्स का बने हैं, एक एक सेल एटम का बना है। और अगर उन एटम्स को हम कंसोलिडेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो जो मेरे शरीर का वॉल्यूम है, एटम्स का कितना वॉल्यूम होगा मेरे शरीर के वॉल्यूम का? 0.001%। कितना बड़ा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट या क्यूबिक फीट मेरी बॉडी है, उसका 0.001% होगा वो एटम्स को। अब आप कहोगे कि एटम इज ए सॉलिड पार्टिकल। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी है, प्रोटॉन भी एनर्जी है, न्यूट्रॉन भी क्या है? एनर्जी। देयर इज नो सॉलिड पार्टिकल। तो वो जो मैंने कहा कि वो वॉल्यूम क्रिएट करेगा 0.001%, वो भी मिथ्या भाषण है, वो भी झूठ है। क्योंकि वॉल्यूम कोई भी चीज क्रिएट, वो मास होगा ही नहीं। इट्स टोटल एम्प्टी स्पेस। ये जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हो, इट इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस। इसीलिए शिव योग कहता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर बना है किस चीज से? एनर्जी से। और एनर्जी किस चीज की बनी है? वाइब्रेशन से। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम चैतन्य शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। वो जो है शून्य है, सब चीज शून्य है। ये पूरा जो मनुष्य है उसकी चेतना जब शून्य में पहुंचती है, जब शून्य में पहुंचती है, जहां देयर इज ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। गौतम बुद्ध ने भी कहा देयर इज ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। सभी सिद्धों ने कहा देयर इज ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और शिव योग में हम बोलते हैं यू हैव टू अचीव ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस टू अचीव इंफिनिटी। क्योंकि शिव है अनंत और योग है जुड़ना। अनंत के साथ हम कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि अनंत के साथ जुड़ते ही मैं नहीं रहूंगा,
मैं फाइनाइट नहीं रहूंगा, मैं हेल्पलेस नहीं रहूंगा, मैं कमजोर नहीं रहूंगा। अनंत के साथ जब मैं जुड़ जाऊंगा तो मैं स्वयं ही अनंत हो जाऊंगा। ये बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं? साइंटिफिकली इज इट करेक्ट और नॉट? यू एड 1 into infinite, will it become infinite or not? तो जो मैं है, मेरी मैं को अगर मैं उस शून्य के साथ जोड़ देता हूं, उस इनफाइनाइट के साथ जोड़ देता हूं, तो मैं इनफाइनाइट हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? तो शिव योग जो है, नाम नहीं शिव योग, ये कोई धर्म का नाम नहीं है, ये कोई रिलीजन का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी इसको फॉलो करे, ये वो नहीं है। यू आर इनफाइनाइट एंड इफ यू वांट टू लर्न द साइंस बियॉन्ड साइंस ऑफ द सेल्फ, देन महर्षियों ने शिव, शी वा, 2 शब्द बने हैं, शी वा। अनंत जो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट भी बना है मेल और फीमेल एनर्जी से, जिसको महर्षियों ने भगवान शिव और मां पार्वती के रूप में बताया। लेकिन जो पूरा यूनिवर्स, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, दैट इज मेल एंड फीमेल एनर्जी मर्जिंग। वो साथ होंगे तो ही वो एक रिदम आएगी एंड यू सेपरेट, डिसोनेंस आ जाएगी। जो दक्ष प्रजापति कि यज्ञ में जब मां सती हो गई, तो भगवान शिव ने जब मां सती का रूप देखा, शरीर देखा, तो उन्होंने उसको अपने कंधे पे लगाया, तो एकदम वो डिस्टर्ब होकर विचरण करने लगे, पूरी प्रकृति डिसबैलेंस हो गई। तो जब वो फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी से हट गई, देयर इज ए डिसोनेंस इन एनर्जी, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। उसीलिए जो है, अगर एक रिदम क्रिएट करनी होगी आपको, और वो रिदम जो एनर्जी है, देयर इज अ मेल एंड फीमेल एनर्जी। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर जो व्यक्ति बोलता है कि ये साधना का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ओम का उच्चारण सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती, उसको ज्ञान नहीं है। क्यों? कि ज्ञान वो जो एक्सपीरियंस किया जाए, और शून्य में जब इनफाइनाइट में पहुंचते हो, अनंत में पहुंचते हो, तो वो मूल प्रकृति उस पुरुष तत्व के भीतर विद्यमान है, बोथ द मेल एंड फीमेल एनर्जी। इसलिए आप में से बहुत से लोग ये प्रश्न पूछने के लिए ललायित होते हैं, तत्पर होते हैं, बाबा जी ओम नमः शिवाय जपे कि ना जपे, हम स्त्रियां हैं। या एक और प्रश्न करते हैं कि महीने के 5 दिन हम साधना करें कि ना करें। वर्षों की साधना के बाद हर वर्ष जब साधना करते हो, चेतना ऊपर उठती है, और 25 दिन के बाद अगर साधना रोक दी तो तुम वर्षों की साधना नहीं कर सकते, सिर्फ 25 दिन की साधना कर सकते हो। ये भी एक ज्ञानता भी कह लो, अज्ञानता भी कह लो। शिव योग कहता है कि जैसे तुम भोजन खाते हो 25 दिन और 5 दिन, जैसे तुम स्नान करते हो 25 दिन और 5 दिन, जैसे तुम सोते हो 25 दिन और 5 दिन, वैसे ही तुम साधना करोगे 25 दिन और 5 दिन। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअली भी मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुणों फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु
मानव कल्याण के लिए साधनारत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहाँ मैं साधना करूंगा वहाँ पे तुमको साथी